नमस्कार दोस्त, आज एक अलग खबर लेकर आए हैं। क्योंकि बांग्लादेश अब इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है, क्या हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा? और हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? और आखिर इस्लामिक राष्ट्र बनने से बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा होगा? चलिए आज उसी पे स्टार्ट करते हैं। आखिर बांग्लादेश ये बड़ा कदम क्यों उठाने जा रहा है? इस्लामिक राष्ट्र बनेगा बांग्लादेश, संविधान से सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने का प्रस्ताव, अटॉर्नी जनरल ने उठाई मांग। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने बुधवार को कोर्ट में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने सहित व्यापक संवैधानिक परिवर्तनों की वकालत की है। सद्दुज्जमान ने 15वें संशोधन की वैधता पर एक अदालती सुनवाई के दौरान जस्टिस फराह महबूब और देवाशीष राय चौधरी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है। कोर्ट में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की पैरवी। उन्होंने कहा, देश की 90% आबादी मुस्लिम, संविधान में बड़े बदलाव की जरूरी। शेख मुजीब को राष्ट्रपिता की उपाधि देने के प्रावधान को हटाने का सुझाव। बंगाली राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया, इसे भी हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उस देश की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करते जहां 90% आबादी मुस्लिम है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की खबर के अनुसार असदुज्जमान ने समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता की उपाधि देने जैसे प्रावधानों का सुझाव दिया है। संविधान संशोधन की वैधता। उन्होंने हाईकोर्ट में बांग्लादेश के 15वें संविधान संशोधन की वैधता पर चल रही सुनवाई के 5वें दिन इस तरह की पैरवी की। उन्होंने मूल वाक्यांश को पुनः स्थापित करने की वकालत की, जिसमें अल्लाह पर अटूट विश्वास पर जोर दिया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 9 में बंगाली राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया और इसे आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ असंगत करार दिया। असदुज्जमान ने यह दलील दी कि ये बदलाव देश की लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक चरित्र के अनुरूप बना देगा। उन्होंने जनमत संग्रह के प्रावधान को फिर से लागू करने की अपील भी की, जिसे 15वें संशोधन में समाप्त कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाहक सरकार प्रणाली को खत्म करने के लिए कदम का भी विरोध किया और कहा कि यह लोकतंत्र पर आघात है। आखिर में उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार 15वें संशोधन को मोटे तौर पर असंवैधानिक घोषित करना चाहती है और केवल कुछ चुनिंदा प्रावधानों को ही बरकरार रखना चाहती है। बांग्लादेश छात्र आंदोलन। असदुज्जमान ने सुनवाई के बाद मीडिया से बात की और कहा कि 15वें संविधान संशोधन को बरकरार रखना मुक्ति संग्राम 1990 के जन विद्रोह और इस वर्ष जुलाई में छात्र आंदोलन की भावना को कमजोर करता है। यह संशोधन अबू सईद और मुग्धों जैसे बलिदानियों के साथ विश्वासघात है। हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार अपदस्थ हो गई थी और उन्हें देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था। इसके बाद मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। इसी सरकार में असदुज्जमान को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। क्या है 15वां संविधान संशोधन? ढाका ट्रिब्यूनल के अनुसार बांग्लादेश की संसद में 30 जून 2011 को 15वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। इसमें धर्मनिरपेक्षता को बहाल करने के साथ ही शेख मुजीबुर को राष्ट्रपिता की मान्यता दी गई थी। कार्यवाहक सरकार प्रणाली को खत्म किया गया था और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 45 से बढ़ाकर 60 की गई थी। तो दोस्तों, आखिर में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र बन ही जाएगा और यूँ कहिए कि बन ही गई है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादती को कोई नहीं देख रहा है। आखिर हिंदुओं के साथ क्यों इतना कत्लेआम हो रहा है? वहीं हम बात करें, क्या अब हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा? आखिर हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो अल्लाह पर असूट विश्वास करता है वह तो हुआ मुस्लिम राष्ट्र, वहीं पे हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। आखिर
क्या भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा और सभी जातियां खत्म होने हो सकता है? हिंदू राष्ट्र तभी सफल है जब सभी जातियों को खत्म किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।